अरे मैम, हाँ। एक चीज बताइए। हाँ मेरी दादी बीमार है और वो एडमिट भी है हॉस्पिटल में। बट उनको जो है थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है कि उनको अनीमिया भी है और मैं उनको बहुत हरी पत्तेदार सब्जियां खिला रही हूँ, लेकिन उनका हीमोग्लोबिन लेवल ही नहीं सही हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? तो देखो जागृति, हीमोग्लोबिन लेवल ठीक करने के लिए पहली चीज ध्यान देनी है कि जो हमें आयरन चाहिए वो दो तरह का होता है, एक हीम और एक नॉन हीम। तो जो हमें एनिमल से मिलता है वो हीम आयरन है और जो प्लांट से मिलता है नॉन हीम आयरन है। अब आज आपकी दादी मुझे लगता है कम से कम 70-75 साल की तो होंगी ही होंगी, तो उनके लिए हीम आयरन बेटर रहेगा। तो क्या वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन? बोथ है मैम, अंडा मांस मछली सब कुछ खाती है। तो देखो उनके लिए बेटर रहेगा कि हम उनको हीम आयरन दें। तो आपको वो किससे मिलेगा? नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्सेज से, जैसे अंडा है, रेड मीट है, लिवर है, तो इन सब से उनका हीमोग्लोबिन बेटर होएगा। और अगर आप उनको चाहते हो कि कुछ वेजिटेरियन भी दो, तो जैसे कि बहुत सारे इस वक्त लीफी वेजिटेबल्स आ रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो नॉर्मल एक मिसकंसेप्शन है कि पालक इज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन, तो ऐसा नहीं है। पालक में कैल्शियम ज्यादा पाया जाता है। आयरन किस में अच्छा है? बथुआ में, चौलाई में, तो वो आपको देना है। लेकिन एक चीज जो हमें विशेषता ध्यान देनी है वो ये है कि आयरन अब्जॉर्प्शन में हमें विटामिन सी बहुत अच्छे से चाहिए होता है। तो अगर आप विटामिन सी नहीं लोगे तो फिर आयरन अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो अब विटामिन सी वाली चीजें लेनी है, तो अगर आप सोच रहे हो सिर्फ साग वगैरह खिलाते हो तो उससे बहुत फायदा नहीं होगा। जब तक आप विटामिन सी रिच चीजें जैसे नींबू है, संतरा, ये तो आपको पता ही है, पाइनएप्पल है, आंवला है, लेकिन अमरूद में ढेर सारा विटामिन सी है। लीफी वेजिटेबल्स में खुद में विटामिन सी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप साग को पका रहे हो तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जब पकाते हैं तो ये खराब हो जाता है। तो इसलिए अगर आप साग बना रहे हो तो ऊपर से नींबू निचोड़ लो, या साग खा रहे हो तो उसको उसके साथ में फिर सलाद ले लो जिसमें नींबू डाल लो, या उसके साथ इमली की चटनी। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में लोगे तो ठीक है। या फिर कच्चा, जैसे मान लो आप लेटस खिला दो, सलाद पत्ते, तो हाँ उसमें विटामिन सी इंटैक्ट है क्योंकि कच्चा खा रहे हो। तो ये चीजें ध्यान देनी है। और उसके साथ ध्यान देना है कि जैसे कि आपकी दादी एज्ड है तो नॉनवेज थोड़ा कम देना है ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। और अगर कॉन्स्टिपेशन बचाना है और नॉनवेज देना ही है तो हमें फाइबर अच्छे से देना होगा खाने में। तो होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि दादी का हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि जितनी भी चीजें आपने बताई कि विटामिन सी भी इंक्लूड करना है, फाइबर भी इंक्लूड करना है, एंड जो डाइटरी चीजें अदर हैं वो भी मैं इंक्लूड करके देखती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि उनकी हीमोग्लोबिन लेवल बढ़े। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। हेलो एवरीवन। तो आपने देखा कि जागृति एक डाइटिशियन है, लेकिन उसके मन में भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं। वो इसलिए कि हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग बैठे हैं जो बताते हैं कि तुमसे ज्यादा तो हमें पता है। तो आइए चलिए हम आपके कुछ ये जो मिसकंसेप्शन हैं इनको दूर करते हैं। तो पहली चीज है, जब एनीमिया होता है या हम सोच रहे हैं कि हमें खाने अपना आयरन लेवल्स ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि हमें हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, तो पहली चीज समझना जरूरी है कि एनीमिया है किस वजह से है। ये आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है कि फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया है। ये न्यूट्रिशनल हो सकते हैं और एक नॉन न्यूट्रिशनल भी हो सकता है कि कहीं से ब्लीड हो या कुछ हो, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम एज डाइटिशियन डिस्कस करेंगे कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया होता है वो कैसे होता है और उसके लिए हमें खाने पीने में क्या लेना है। तो आपके शरीर में आयरन की कमी है तो एनीमिया हो जाएगा, फोलेट की कमी है तो एनीमिया हो जाएगा। और ये दोनों चीज आप खाने में अच्छे से ले रहे हैं, लेकिन अगर विटामिन सी नहीं ले रहे हैं तो विटामिन सी हेल्प करता है आयरन अब्जॉर्प्शन में। तो आयरन अब्सॉर्ब ही नहीं होगा जब आयरन और विटामिन सी मिलते हैं। तो जब मिलते हैं दोनों, तो ये आयरन और विटामिन सी मिलके शरीर में अब्सॉर्ब होते हैं। तो इसलिए आपको आयरन, फोलेट और विटामिन सी ये तीनों चीजें खाने में ध्यान में रखनी है। आप सिर्फ ये सोचें कि हम हरी पत्तेदार सब्जियां खा के अपना आयरन लेवल बढ़ा देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दो तरह का आयरन होता है, एक होता है हीम और एक होता है नॉन हीम। हीम आयरन वो होता है जो हमें एनिमल सोर्सेज से मिलता है, तो वो हमें कैसे मिलेगा? मटन, उसके अलावा लिवर, बीफ, पोर्क, इन सब से आप अपना हीम आयरन ले सकते हैं। उसके बाद आता है नॉन हीम आयरन, वो हमको किससे मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, बीन्स से, उसके बाद सीरियल्स में, और फोर्टिफाइड सीरियल्स आते हैं, उससे भी आपका आयरन लेवल्स अच्छे हो सकते हैं जो नॉन हीम है। अब इन दोनों को मिलाएंगे विटामिन सी के साथ तो आपका अच्छा अब्जॉर्प्शन हो जाएगा आयरन का। अब उसके बाद ये ध्यान रखना है क्योंकि विटामिन सी, जैसे लीफी वेजिटेबल्स में भी विटामिन सी होता है, लेकिन क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है और अगर हम बहुत कुक करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय या डीनेचर हो
जाता है। तो इसलिए अगर आप चाह रहे हो कि अपने साग का विटामिन सी कैसे यूटिलाइज करो, तो उसके ऊपर से नींबू डालिए, या फिर जब साग खा रहे हो तो चटनी खा लो। और जैसे गुड़ है, गुड़ में भी ट्रेस अमाउंट में आयरन होता है, तो अगर आप जैसे इमली और गुड़ की चटनी बनाते हो, उसमें थोड़ा सा करी पत्ता डाल देते हो, तो आपको क्या हो गया कि आपको विटामिन सी भी मिल गया और आयरन भी मिल गया। और चटनी को हम हमेशा खाने के साथ लेके दिन में 3-4 बार भी खा सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके भी वो काफी अमाउंट में हो जाता है। उसके साथ जैसे आपने आंवले का मुरब्बा बनाया, तो आप चाशनी के लिए गुड़ का इस्तेमाल कर लें, तो वो भी आपका हीमोग्लोबिन लेवल बेटर करने में हेल्प करेगा। अंडे का पीला हिस्सा वो भी हेल्प करेगा आपका। और इन सब के साथ आपको आयरन लेवल, आपका आयरन रिच चीजें तो मैंने बताई दी, आपको प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन है, हीम प्लस ग्लोबिन, ये प्रोटीन है और ये आयरन है, तो दोनों मिला के तो सब कुछ आयरन रिच चीजें, प्रोटीन वाली चीजें, विटामिन सी वाली चीजें, जब ये सब लेंगे तो आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स बेटर होंगे। और एक चीज आप और कर सकते हो कि जो हमें कहते हैं ना, पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाइए, तो उससे फायदा हो जाता है कि कढ़ाई का भी आयरन थोड़ा बहुत आपके सब्जी में आ जाएगा, तो उससे आपके आयरन लेवल्स और अच्छे हो जाएंगे आपकी सब्जी के। और जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे नट्स हैं और जो सीड्स हैं, इन सब में भी आयरन होता है, हल्दी में भी आयरन होता है। तो बेसिकली जो हमारा देसी कुकिंग मेथड है ना, जिसमें हम सीड्स भी यूज करते हैं, हल्दी भी यूज करते हैं, साग भी खा रहे हैं और चटनी वगैरह भी खा रहे हैं, तो देसी खाना बहुत अच्छा है। लेट्स गो वोकल फॉर लोकल, और हमें देसी खाने के ऊपर जाना है, बजाय इसके कि हम जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना है या बाहर का खाना खा रहे हैं जो कि बासी है, तो उसको ना खा के देसी खाना खाएं, खुद बनाए घर में और उस खाने को लें। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर मैंने कुछ आपका पॉइंट है जो मिस हो गया, नहीं रिजॉल्व किया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज डालें। हमें अपना ऐसे ही प्यार देते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।